हेलो एवरीवन, दिस इज विकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। और वैसे तो हमने जितना टॉपिक पढ़ने थे ना लिमिट चैप्टर के अंदर, वो सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिए है। बस ये होमवर्क क्वेश्चंस कुछ था लास्ट लेक्चर के लिए। और लास्ट लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, एक्सपेंशन पढ़े थे ना, ए रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ए रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ये सारे एक्सपेंशन पढ़े थे। साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन नौ नौ एक्सपेंशन पढ़े थे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया वहां जाइए और उसको विजिट करिए और सारे लेक्चर्स देख डालिए बेसिकली। ठीक है, खैर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 9 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, बोला था कि आप ये क्वेश्चन करना, करके देखना विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन यूज कर पाओ तो बढ़िया, अगर नहीं कर पाओ तो ऐसे ही करना बिना एक्सपेंशन के, तो करते आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं भी किए हैं तो चलिए आइए देखते हैं, बारी बारी से ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखना, बताना इसको कैसे करेंगे, कैसे करें इसको। तो ये देखो ना, यहाँ पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। यहाँ पे एक्सपेंशन ई रेज़ पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, बस इसमें ई रेज़ पावर एक्स का ही एक्सपेंशन है ना, जो हमने एक्सपेंशन पढ़े हैं उसमें ई रेज़ पावर एक्स का एक्सपेंशन यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन लिख के बना लेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो, यहाँ ई रेज़ पावर जीरो क्या बनेगा, वन, वन माइनस वन जीरो, और ये जीरो, तो ऊपर तो जीरो बना है, नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है ना। तो इसको लॉपिटल से भी बना सकते हैं, लॉपिटल यूज कर लो। ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेज़ पावर एक्स, और माइनस वन का डेरिवेटिव तो जीरो। ठीक है, वो खत्म हो गया। एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, तब ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स। आप ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, ये ई के पावर डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा, और ये डब्बा टेंड्स टू जीरो भी है, मतलब ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और एक्स टेंड्स टू जीरो भी है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये क्या बन जाएगा, वन, मतलब वन बाई टू इंटू वन, मतलब क्या आ गया, वन बाई टू आ गया। ऐसे बना सकते हो। अदरवाइज आप एक्सपेंशन यूज करना चाहते हो ना, तो यूज कर सकते हो। देखना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करता हूँ, और एक टिप मैं देता हूँ, वो टिप याद रखना। आपको डिनोमिनेटर में जितना पावर दिखे ना, उतना ही पावर तक बस एक्सपेंशन लिखना है, समझ में आया, उतना ही पावर तक, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं बढ़ना है, लेकिन हर बार ये चीज याद रख लो कि डिनोमिनेटर में जैसे इसका पावर थ्री है ना, तो बस साइन एक्स का जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो पावर थ्री एक्स क्यूब तक ही लिखेंगे, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन में तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं ना यार, तो सारे टर्म्स लिखने बैठेंगे क्या, नहीं ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में जितने टर्म, जितने पावर आपको दिख रहा है ना, जितना पावर दिख रहा है उतना ही बस यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ साइन की पावर सिक्स है, तो इसको भी देखेंगे, पावर सिक्स तक लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक लिखेंगे। तो खैर इस पे आते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मैंने ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है पहले बताओ। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन यहाँ लिख ही देते हैं, डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। ई रेज़ पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो पहला टर्म कैसे पता करते हैं, पावर जीरो पुट करके। अगर पावर जीरो पुट करने पर जो वन आता है तो वन से शुरू होगा, और अगर जीरो आता है, पावर पुट जीरो, ये सॉरी जीरो पुट करने पर, ये देखो डायरेक्ट, पहले डायरेक्शन जो भी फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर ई के पावर एक्स है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया थे कि यहाँ डायरेक्ट ई के पावर एक्स है ना, मतलब जो भी फंक्शन है एक्स की जगह जीरो पुट करके देखो, एक्स की जगह जीरो पुट करने पर अगर वन आ जाएगा तो एक्सपेंशन वन से शुरू होगा, अगर जीरो आ जाएगा तो फिर एक्सपेंशन एक्स से शुरू होगा, ये मैंने बताया था। तो यहाँ अगर हम जीरो पुट करेंगे, ई के पावर जीरो, ई के पावर जीरो क्या होता है, वन, मतलब एक्सपेंशन वन से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन तो बहुत आसान होता है यार, क्या होता है बताना, ई के पावर एक्स एक्सपेंशन वन प्लस एक्स, वन प्लस क्या होता है एक्स, और फिर आता है एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। मैंने बताया था कि फैक्टोरियल तीन फंक्शन के एक्सटेंशन में नहीं आता है, कौन कौन से, एक tan एक्स, और एक tan इनवर्स एक्स, और एक ln वन प्लस एक्स। बस ये तीन फंक्शंस के एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू फैक्टोरियल, और प्लस उसी तरह एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, प्लस एक्स के पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन, ये होता है। तो इतने सारे टर्म्स लिखने का फायदा नहीं होगा आपको, देखो इतना टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तक यहाँ तक लिखो और फिर आगे मत लिखो, आगे वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है।
क्यों, अभी आपको पता चलेगा, देखना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है -1 -x, ये लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज छाप दिया। और नीचे क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर। तो देखना, ये वन और ये -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये +x और ये -x ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखना, अब हम ये एक्स स्क्वायर से सारे टर्म में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई ये है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बेसिकली बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 1/2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, तो लिख दिया। प्लस यहाँ हम जब डिवाइड करेंगे एक्स क्यू में इससे डिवाइड करेंगे तो एक एक्स बचेगा ना, एक्स स्क्वायर खत्म होगा और फिर यहाँ एक्स बचेगा, तो ये बेसिकली x/3 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक। और फिर क्या बचेगा, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो x के पावर 2 बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल बचेगा, बोलो है ना। और उसी तरह आगे भी आता रहेगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ तो x नहीं है, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0/3 फैक्टोरियल, तो 0 बन जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0/4 फैक्टोरियल, ये भी 0 बन जाएगा। मतलब आगे के जितने सारे टर्म्स में x आएंगे सारे के सारे 0 बनने वाले हैं। तो हमको पता है कि जब आगे के सारे ही टर्म्स 0 बनने वाले हैं तो उनको हम क्यों लिखे यार, नहीं ना लिखेंगे, समझ में आया। इसका अल्टीमेटली आंसर क्या चमक रहा है, वो हाफ दिख रहा है क्या, हाफ + 0 + 0 हाफ ही आएगा, ठीक है। सिंपल, समझ में आया कि नहीं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये सारे टर्म्स तो 0 बनने वाले हैं ना बाद में, तो हम उनको स्टार्टिंग में ही नहीं ना लिखेंगे, इसको लिख के क्यों टाइम बर्बाद करना है, इसको हम स्टार्टिंग से ही खत्म करके रखेंगे, बस इतना ही तक लिखेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि इतना ही तक यूज होगा, ठीक। तो यहाँ तक अगर हम लिखेंगे तो बस ये 1/2 डायरेक्ट आ जाएगा, देखो फिर क्या आएगा, इसको मैंने मान लो कि लिखा ही नहीं, बस ऐसे करके प्लस डॉट 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 कर दो, दैट्स इट, ठीक। तो ये 1 से -1 गया, x से -x गया, फिर ये बचा, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर दो, तो ये सिर्फ क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, मतलब 1/2, इसका आंसर 1/2 आ गया, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब इसमें भी हम साइन का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, चलो बताओ। साइन का एक्सपेंशन, चलिए एक्सपेंशन में पहले यहाँ लिख देता हूँ, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है। साइन का एक्सपेंशन में सबसे सबसे पहले जीरो डाल के देखो, पता करो कि ये स्टार्टिंग किधर से होगा, तो फिर से डायरेक्ट जीरो डालने पर अगर जीरो हो जाता है तो एक से शुरू होगा, अगर 1 बनता है तो 1 से शुरू होगा, तो यहाँ जीरो डालो तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो पहला टर्म वैनिश हो गया, जीरो आ गया ना, तो पक्के से एक्स से शुरू होगा, तो एक्स से शुरू होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है और ऑड पावर आते हैं, सिर्फ इसमें कॉस वाला में इवन पावर आता है और साइन वाला में ऑड पावर आता है, जैसे ये एक्स के पावर 1 है, आगे वाला आ जाएगा एक्स के पावर 3 ना, क्योंकि 1 के बाद 3 ही ऑड होता है, और यहाँ 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 गो में सिर्फ फैक्टोरियल नहीं आता है, बाकी सब फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल आएगा, फिर एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल आएगा, और साइन कैसे चलेगा, ये प्लस में है, पहला वाला टर्म प्लस में, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम कहाँ तक लिखेंगे, हमको ये पूरा हर एक टर्म लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो बस एक्स क्यूब तक लिख लो, बस यहाँ तक लिखो, ये वाला बस लिख लो, इधर वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको करेंगे, और यहाँ पे देखो 0/0 बन रहा है, तो लॉपिटल से कर सकते हो आसानी से, लॉपिटल से बहुत आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज फिर आप एक्सपेंशन लगाओ, ठीक है। लॉपिटल से कर सकते हो ना, जैसे एक्स का ये एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 3x² होगा ना इसका डेरिवेटिव, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos x। अब ये 3 तो कांस्टेंट है, और ये क्या बन गया, ये तो बन गया हाफ ना, तो ये 1/3 पहले से है, और इसका वैल्यू हाफ होता है, तो ये 1/6 चमक गया कि नहीं आया। अदरवाइज फिर आप ये लगाओ एक्सपेंशन, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर है x माइनस, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखेंगे, आगे आप डॉट 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 कर दो, समझ में आया कि नहीं आया, आगे आप डॉट 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 कर दो, हम सिर्फ x³ तक जाएंगे, और नीचे क्या है x³ है, तो यहाँ से देखो ये x और ये माइनस x बनेगा ना, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल इंटू x³, तो x³ से x³ भी खत्म हुआ, तो ये क्या बचा 1/3 फैक्टोरियल खाली बचा, 1/3 फैक्टोरियल मतलब क्या 3 इंटू 2, इसका आंसर 1/6 टर्म का क्या, अरे सिंपल है, कर लोगे ना, तो ये तो सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी अगर जीरो डालोगे तो क्या बन रहा है,
ये वन तो वन माइनस वन जीरो, यहाँ भी जीरो बनेगा, तो इसको भी लॉपिटल से कर सकते हो। खैर हम लॉपिटल से अब नहीं करेंगे, आप कर लेना। और आप लोग शायद किए भी होगे, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि खुद से करके देना, देखना विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, तो आप लोगों ने किया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब यहाँ पर e के पावर x का एक्सपेंशन यूज करना है, ठीक है ना। e के पावर x का एक्सपेंशन यूज करो। e के पावर x का एक्सपेंशन अभी तुरंत लिखा था, फिर से लिख रहा हूँ। e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, स्टार्टिंग किधर से होगा, तो 1 से, क्योंकि जीरो रखने पर e के पावर 0 1 आएगा ना, तो 1 से स्टार्ट होगा। और इसमें प्लस प्लस सब कुछ आता है, सारे टर्म्स प्लस में होते हैं, तो 1 प्लस फिर आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक, एक्स क्यूब तक ही हम लोग लिखेंगे, आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब e के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, तो बस e के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बताओ। x की जगह माइनस एक्स चिपकाना है, तो ये 1 है, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स बन जाएगा ना, और प्लस यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये प्लस में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ में आया, यहाँ पर अल्टरनेट साइन आ जाएगा, क्योंकि ऑड पावर जहां होगा वहां निगेटिव आ जाएगा ना, जहां ऑड पावर होगा वहां पर ये माइनस की वजह से निगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इनके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे e के पावर x का क्या होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, समझ में आया, या फिर फैक्टोरियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इतना ही लिखेंगे। और फिर क्या है, फिर e के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, माइनस ये 1, ठीक है, और फिर माइनस एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, और ये माइनस 2x पहले से बैठा है, माइनस 2x, ठीक। और नीचे कौन है भाई, नीचे है एक्स क्यूब, और इधर है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 है प्लस में, और ये माइनस 1 बनेगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये माइनस 1 बनेगा ना, ये बेसिकली माइनस को आप इधर ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो ये 1 और ये 1 खत्म, ठीक हो गया ना। अच्छा, और ये x जो है वो प्लस एक्स 2x बनेगा, बोलो हाँ है ना, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा ना, समझ में, माइनस माइनस प्लस एक्स बनेगा, x और एक 2x, और 2x ये माइनस 2x मिला के खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, प्लस 2x और माइनस 2x उधर बैठा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा ये देखना क्या बन रहा है, ये है ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में, और ये माइनस में बनेगा ना, ये माइनस होगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल, और ये अब यहाँ पर क्या है, ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, वो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, तो इसको में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई 3 फैक्टोरियल सिर्फ बचेगा, और फिर माइनस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल, यही बचेगा क्या, बोलो हाँ है ना, यही बचेगा ना। और आगे वाले टर्म जिसमें x के पावर 4 आ रहा होगा, डिवाइड करोगे तो एगो x बच जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ भी एगो x बच जाएगा न्यूमरेटर में, फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आगे वाले सारे टर्म्स तो जीरो ही होने वाले हैं, तो उनको हम नहीं लिखेंगे ना, समझ आया। इसका लिमिट यही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और प्लस 1 बाई 6 क्या आया, 2 बाई 6, और 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3, 1 बाई 3 एज द आंसर, सिंपल, ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखना यार इधर, अब इसमें tan x का एक्सपेंशन लिखना है, तो tan x का एक्सपेंशन आपको याद है क्या, tan x का एक्सपेंशन आपको याद है क्या, तो इसमें आप क्या करो, इसका इसमें भी लॉपिटल लगा सकते हो ना, क्योंकि 0 बाई 0 है, करके देख लो, ये x का हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा क्या, ये ऊपर करते हैं, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा c का स्क्वायर x, और इधर है x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ये होगा। तो अब यहाँ पर डाल के देखना, जीरो लिमिट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 डालोगे तो ये भी अभी भी 0 बाई 0 बन रहा है ना, अभी भी क्या बन रहा है 0 बाई 0, क्योंकि sec 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये हो गया 0, तो फिर से डेरिवेटिव करो, या फिर आप इसको 1 बाई कॉस करके बना सकते हो, वैसे कर दे क्या, वैसे ही
इसको कर सकते हो ना, नहीं तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट अगर नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा चालाकी लगाओ। ये क्या बनेगा, 1/cos² 1/cos² बनेगा, तो ये हो जाएगा cos² x माइनस 1 अपॉन cos² x इंटू 3x², ये हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 1 मतलब sec² x को 1/cos² x लिखा और एलसीएम ले लिया, ये आएगा। और ये लिमिट साथ में यहाँ मतलब ध्यान रखना, मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 चलेगा साथ में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो ना, -1 कॉमन ले लो। माइनस बेसिकली आपने कॉमन लेना है, तो ये बनेगा 1 - cos²। 1 - cos² क्या लिख सकते हैं, 1 - cos x इंटू 1 + cos x लिख सकते हैं क्या, ये लिख दिया। और नीचे क्या है, ये है अच्छा, इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये तो 1 बनेगा, इसको खत्म करो, क्योंकि ये तो कोई दिक्कत देने वाला चीज नहीं ना है। ये 0 डालोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, तो ये तो खत्म ही कर दो, इसको साथ में क्यों धोके चलना है, ठीक है, खत्म कर दिया। अब ये है 3x², तो 3x², तो आप देखो यहाँ ध्यान से, तो ये क्या बन गया, ये हाफ बन गया कि नहीं, क्योंकि 1 - cos x अपॉन x² और x टेंड्स टू 0 भी है, तो ये बन गया हाफ, यानी ये क्या बन रहा है, -1/6 बन गया, -1/6। और यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, तो ये cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो ये बन गया 3, तो इसका आंसर -1/3, -1/3 आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि एक बार आप खुद करना, बिना एक्सपेंशन यूज किए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किए हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम तो एक्सपेंशन यूज करके कर ही रहे हैं इसको। खैर दोनों ही तरीका से मैं बता दे रहा हूँ इसको तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और x माइनस tan x का एक्सपेंशन क्या होता है बताना, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x का एक्सपेंशन सबसे पहले 0 रख के देखिए, क्योंकि पहला टर्म पता करना है ना, तो पहला टर्म पता करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया है, 0 पुट करके देखो, 0 पुट करो, अगर 1 आएगा तो 1 से शुरू होगा, और 0 आ गया तो फिर x से शुरू होगा, ठीक है। तो अगर 0 पुट करेंगे तो tan 0 क्या होता है, 0, 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो x से शुरू होगा, x से शुरू होगा, और इसमें भी ऑड पावर आता है, इसमें भी अल्टरनेट साइन नहीं आता है, ठीक है। और ध्यान रखना tan का है ना, तो tan में नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस यहाँ हो जाएगा x³ क्योंकि इसके बाद ऑड वाला तो पावर यही होगा, x³/3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2x⁵ और प्लस एंड सो ऑन। मैंने बोला था कि आपको यहाँ तक ही याद रखना है, इसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इतना ही में हो जाएंगे, मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ हम कितना तक लिखेंगे, बस इतना ही तक लिखेंगे, इतना ही तक लिखेंगे, आगे हम लिखबे नहीं करेंगे, इतना ही तक लिखने की जरूरत है, क्योंकि x³ यहाँ है ना, तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में पावर जितना है ना, बस उतना ही तक लिखिए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बताना क्या है, ये क्या लिखेंगे हम, x प्लस x³/3, x³/3, और आगे क्या आएगा उससे अपने को मतलब फिलहाल नहीं है, और फिर नीचे है x³, तो ये देखो ये x माइनस में बनेगा और ये खत्म, ठीक है। अब ये माइनस ये हो जाएगा ना, x³ और x³ खत्म, तो क्या चमक रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा, ये -x³/3 x³ ना, तो ये खत्म हो गया, ये -1/3 चमका, क्या वैसे भी आ गया। अरे समझ में आया, सिंपल आना चाहिए यार। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये है tan² - x, अच्छा tan² है ना, तो tan² का तो एक्सपेंशन हमने पढ़े नहीं है, तो इसको फैक्टराइज कर दो ना, देखो a² - b² दिख रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये tan x - x क्या लिखेंगे, tan x - x इंटू tan x प्लस x, इसको फैक्टराइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये है x² और इधर है tan² x ना, तो tan² x को क्या लिखते हैं, tan² x को हम क्या लिखते हैं, तो इसको tan² x ही छोड़ो ना यार, tan² x है ना, tan² x मतलब tan x का होल स्क्वायर है, तो आप ऐसा करो, यहाँ पर चालाकी लगा दो, ये x² और इंटू x² कर दो, क्योंकि ये करने से क्या बनेगा, ये क्या बना, tan x, ये लगा दो ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये जो है वही यहाँ होना चाहिए और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो ये 1 होता है ना, तो यहाँ वही हो गया ना, बस स्क्वायर है, ऐसा समझ लो ना, tan x अपॉन x इंटू tan x अपॉन x दो बार भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब यहां से देखना क्या बनेगा, ये tan x माइनस एक्स है तो इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो, इसका आप एक्सपेंशन लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्सपेंशन लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैसे ही देखो ना, x डाल देंगे यहाँ पर x डालेंगे तो ये क्या बनेगा, दोनों में x से डिवाइड कर दो ना, ये बेसिकली क्या है x के पावर 4 है ना। चलो अभी बार लिख देते हैं इसको, लिमिट ये हो गया, और ये है tan x माइनस एक्स, इसको तो एज इट इज छोड़ते हैं। और इसके नीचे ना ये x के पावर 4 है ना टोटल, क्योंकि ये तो खत्म हो गया है, x के पावर 4 है तो इसके नीचे मैं x के पावर 3 लिख देता हूँ, और इसके नीचे ये जो है tan x प्लस एक्स, इसके नीचे मैं x लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास x के पावर 4 है वो इसको मैंने ऐसे सजा दिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये tan x अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स करोगे, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, चलो अगला स्टेप में लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो यहाँ एक्सपेंशन भी पुट कर दो, ये अच्छा कहाँ तक एक्सपेंशन लिखेंगे, ये एक्स क्यूब तक ही लिखेंगे बस, क्योंकि पावर 3 है ना यहाँ, तो एक्स प्लस क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक हो गया। और ये माइनस एक्स पहले से बैठा है, समझ में आया कि नहीं है। वैसे ये डॉट 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 कर सकते हो या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस एक्स और नीचे क्या है, नीचे है एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये आया। और फिर यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा tan x अपॉन एक्स, ये हो जाएगा tan x अपॉन एक्स, और ये x अपॉन एक्स तो 1 ही हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये क्या बनेगा, ये तो बन गया 1, ये क्या बन गया 1, ठीक है, क्योंकि tan x अपॉन एक्स और x टेंड्स टू 0 है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये 1 प्लस 1 बन गया 2, ये क्या बन गया 1 प्लस 1 बन गया 2। तो यहाँ देखना ये क्या है, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स खत्म, और ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये 1/3 बचेगा ना, ये तो सिर्फ 1/3 बचेगा यार। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1/3 और इसका वैल्यू हो गया 2, मतलब 2/3 एज द आंसर। सिंपल, ठीक हो गया ना, सिंपल है यार। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर e के पावर एक्स क्यूब का एक्सपेंशन कैसे लिखाएगा, चलो बताओ। e के पावर एक्स क्यूब का तो इसको ऐसा समझो ना, e के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया है, e के पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखवाया है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको e के पावर डब्बा समझ के याद कर लो ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस डब्बा, जहां जहां एक्स है वहां डब्बा है, ये डब्बा में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, हर बार एक्स आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ एक्स क्यूब आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया, आ रहा है बताओ। यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स क्यूब आ गया, तो क्या हम इसका एक्सपेंशन अलग से याद रखेंगे, नहीं, अलग से नहीं, इसी से काम चल जाएगा। ई के पावर डब्बा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस डब्बा और प्लस इस डब्बे का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस इसी डब्बे का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक हो गया। और उसी तरह साइन 2x, तो साइन 2x की पावर 6 है ना, तो इसको मैं चालाकी लगा दो ना यार, क्योंकि ये क्या है, साइन 2x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x कितने बार, 6 बार। तो आप यहाँ पर चालाकी लगा दो, ये हो जाएगा क्या, 2x की पावर 6, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लगा दो यार, लिमिट x टेंड्स टू इनफैक्ट डब्बा टेंड्स टू 0, डब्बा टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है साइन डब्बा अपॉन दिस डब्बा, ठीक है, इसका वैल्यू भी 1 होता है अगर ये डब्बा टेंड्स टू 0 है तो देखो यहाँ साइन डब्बा मतलब डब्बा में 2x और 2x टेंड्स टू 0 भी है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 तो 2x आल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। और पावर 6 है तो यहाँ पावर 6 लगाना पड़ेगा ना, तभी तो इसका होल पावर 6 बनेगा। इसको पावर 6 और यहाँ से पावर 6 हटा के हम बेसिकली होल पावर 6 लिख सकते हैं ना। तो चूंकि हमने यहाँ पर 2 के पावर 6 से डिवाइड किया है तो यहाँ भी सॉरी 2x के पावर 6 से डिवाइड किया है तो 2x पावर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बताना। अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया ना, दैट इज ये तो बन गया 1, ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया 1, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ e रेज़ टू पावर x क्यूब का एक्सपेंशन लिखो, और कहाँ तक लिखेंगे, x की पावर 6 तक लिखेंगे। देखो x की पावर 6 बनेगा ना अल्टीमेटली, ठीक है, और 2 के पावर 6 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 के पावर 6 लिख दो, क्योंकि 2 के पावर 6 ये 2 के पावर 6 इंटू एक्स के पावर 6 लिखोगे तो 2 के पावर 6 तो कांस्टेंट है ना भाई, तो उसको बाहर फेंको, 2 के पावर 6 को बाहर फेंक दिया। यहाँ x की पावर 6 है, डिनोमिनेटर में क्या है, x की पावर 6 है, ठीक।
तो इसका जब हम लिखेंगे एक्सपेंशन तो हम x के पावर 6 तक हार्डली लिखेंगे। चलो लिखो, और ध्यान देना यहाँ x की जगह पर x क्यूब है, तो जहां जहां इसमें x है ना वहां वहां x क्यूब पुट करना है। तो चलो लिखो, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस फिर x की जगह क्या लिखना है, x क्यूब लिखना है, तो लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर तो 6 एक्स की पावर 6 हो जाएगा ना, मतलब एक्स के पावर 6 बाई 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और प्लस एंड सो ऑन। इसके आगे लिखेंगे क्या, हम नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि एक्स के पावर 6 यहाँ नीचे है, तो आगे अगर लिखेंगे भी तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा, वो अल्टीमेटली जीरो ही बनने वाला होगा, तो उसको हम क्यों लिख के टाइम बर्बाद करें बताओ। ये लिखा, इसके बाद -1 इधर बैठा है, और ये -x क्यूब भी बैठा है, जो कि कटने के लिए बेताब है। ये -1, ये +1 खत्म, ये +x क्यूब, ये -x क्यूब स्वाहा। इसके बाद क्या बना भाई, ये बन गया 1/2⁶, और 2⁶ क्या होता है, 2⁵ होता है 32, तो 32 टू जा क्या हो जाएगा 64, तो ये 2⁶ 64 बन गया, जो मैंने लिख दिया है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, x के पावर 6 से x के पावर 6 तो खल्लास हो जाएगा, ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ है x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 2x रेज़ टू पावर 6, ये खत्म। इसका आंसर क्या आया, 1/64, 1/64 इंटू इसका वैल्यू 1/2, दैट मीन ये कितना बना 1/8, और ये 12, तो 1/128 दिस। समझ में आया, सिंपल, ठीक है ना, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड यार। 7th क्वेश्चन है ना, अब 7th क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ भी देखना, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है x की जगह पर, और cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x का एक्सपेंशन आपको याद ही है, cos x का एक्सपेंशन, तो पहला टर्म कैसे पता करते हैं, जीरो पुट करके, जीरो पुट करो तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से शुरू होगा, अगर जीरो आ जाता है तो फिर x से शुरू होता है, और cos में ऐसे याद रखो ना, cos इवन फंक्शन है, cos x क्या है, cos x जो है इवन फंक्शन है, तो वो इसमें इवन पावर्स आएंगे, sin x क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड पावर आते हैं, और दोनों में अल्टरनेट साइन चलता है, sin x वाला एक्सपेंशन में भी अल्टरनेट साइन चलता है, cos x वाला फंक्शन में भी अल्टरनेट साइन चलता है। cos इवन फंक्शन है तो पावर इवन आएंगे, इवन पावर्स आएंगे, ठीक है, जैसे 1 का मतलब x के पावर 0, x के पावर 0 1 होता है ना, तो 0 x के पावर 0, 0 क्या है, 0 इवन नंबर है, 0 आया, फिर अगला बार इवन नंबर, 0 के बाद इवन नंबर क्या होता है 2, तो अगली बार x के पावर 2 आएगा, x के पावर 2 आएगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर x के पावर 4 आएगा तो फिर नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर x के पावर 6 आएगा तो नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा, एंड सो ऑन। अब साइन की रही बात तो ये माइनस प्लस यहाँ है ना, तो माइनस प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी कंटिन्यू होगा। तो ये हो गया cos x का एक्सपेंशन। इसी तरह sin x का एक्सपेंशन मैंने अभी आपको बताया था, उसमें जीरो रखने पर जीरो आ जा रहा था, तो x से शुरू हो रहा था, मतलब ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर से उसमें आएंगे, ठीक है, ये बस याद करने का तरीका है, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ पर एक्सपेंशन पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो आप इसको लॉपिटल से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात एज सच है नहीं, बट हम इसको एक्सपेंशन के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी तरह के क्वेश्चन तो अभी तक कर ही रहे थे ना, एक्सपेंशन के क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। अरे यार अभी तक तो ऐसे ही बिना एक्सपेंशन के ही ना क्वेश्चन कर रहे थे, लॉपिटल वगैरह यूज करके, कोई ना कोई मेथड यूज करके, एक्सपेंशन अब इधर यूज कर लेते हैं, बाकी आप खुद से करते रहना, लॉपिटल वगैरह लगा वगैरह के मेथड्स लगा करके, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे एक्स स्क्वायर है तो हार्डली हम एक्स स्क्वायर तक जाएंगे, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x, और x की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, इसके आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ठीक है। माइनस cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, अच्छा इसके आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक, और नीचे में क्या है, नीचे में है एक्स स्क्वायर, लिख दिया। ये देखना, ये क्या है, ये है -1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 बनेगा, और ये +1 खत्म, और ये है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, ये बेसिकली क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर है एक्स स्क्वायर
और प्लस ये प्लस बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, ठीक है। बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे और नीचे है एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बना हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये 2 एलसीएम लोगे तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, तो ये से ये गया घर में, तो ये 3/2 आंसर चमका क्या, 3/2, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं, पूछ लो भाई कमेंट करके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो लास्ट होगा, वैसे लास्ट यही है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर रख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021 का, 22 का और 23 का, ठीक है। तो लिमिट पढ़े हैं तो अब पता भी तो चलना चाहिए ना कि क्या जेई के क्वेश्चन सॉल्व भी हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो जेई मेन का क्वेश्चन हम लाएंगे और एक सेशन में उसको निपटाएंगे, ठीक है। सारे तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ जरूर करेंगे, एक सेशन रख लेंगे जेई मेन का। और अभी भी टाइम बचेगा, अभी तो मेरे ख्याल से काफी टाइम है, तो कुछ क्वेश्चन अभी भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं क्योंकि ये सब तो इजी इजी क्वेश्चन है ना। अब यहाँ भी देखो, अब ई रेज़ टू पावर डब्बा, अब डब्बा में क्या बैठा है, यहाँ पर देखो sin 2x बैठा है, डब्बा में क्या बैठा है sin 2x, तो ई के पावर डब्बा वाला लगाएंगे एक्सपेंशन, और वहां sin x बैठा है, तो दोनों तरह के आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलो बताओ, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू है 0, ठीक हो गया ना। और फिर यहाँ e के पावर x का एक्सपेंशन, ये देखो 1 प्लस डब्बा, और डब्बा में sin 2x है तो 1 प्लस sin 2x, ठीक है। और फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा एक डब्बे स्क्वायर, डब्बा का स्क्वायर आगे लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि इसमें तो पावर 1 है ना, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लिखना अगर चाहते हो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ये लिखना जरूरी नहीं है, 2 फैक्टोरियल को तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत, और आगे भी इसी तरह, ये तो इरेज ही कर देते हैं। और फिर माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस डब्बा, और डब्बा में क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स के आगे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि नीचे एक्स है ना, नीचे एक्स है इसीलिए हम स्क्वायर पर नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो ना तो लिख दो और फिर देखना क्या होगा। यहाँ पर देखो ये 1 और ये -1, माइनस से उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, समझ में आया। और ये सारे पर ये बेसिकली एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक हो गया। अब ये sin 2x अपॉन x बनेगा, क्या बनेगा, sin 2x अपॉन x, ये बनेगा, समझ में आया। दूसरा कलर से लिखे क्या, sin 2x अपॉन x बनेगा, जस्ट अ सेकेंड। और ये बन जाएगा प्लस इतना बाई 2x, साइन स्क्वायर 2x बाई 2x बन जाएगा ना, बताओ। और फिर ये माइनस करोगे तो माइनस, और ये आगे भी और सारे टर्म्स आएंगे, वैसे लिखने के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो क्यों से यहीं पर बता देगा। चलो इतना ही समझ लेते हैं कि आगे वाले टर्म हम इसमें क्यों नहीं लिखेंगे, इनफैक्ट ये भी लिखना जरूरी नहीं था, क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 2x है, साइन स्क्वायर 2x है, तो यहाँ 2x का स्क्वायर होना चाहिए ना, 2x का स्क्वायर होना चाहिए ना, बताओ हाँ कि नहीं। यहाँ पर साइन स्क्वायर डब्बा है ना, तो यहाँ पर डब्बे का स्क्वायर चाहिए ना यार, यहाँ तो सिर्फ डब्बा बन रहा है, वो भी डब्बा बन रहा है, तो 2x और देना होगा ना मल्टीप्लाई में, तभी ना 2x का होल स्क्वायर बनेगा, डब्बे का स्क्वायर तभी ना बनेगा। और जब यहाँ 2x लिखे हो तो यहाँ भी 2x लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलो ये तो आपको 1 बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बन रहा है, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये 0 तो सब कुछ 0 बना देगा ना, और आगे वाले टर्म में भी वैसे ही होगा, साइन के पावर 3 आएगा और नीचे सिर्फ 3x बनेगा, तो सिर्फ एक ही को रहेगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ बनेगा, तो एक्स स्क्वायर वाला में जब 0 पुट करोगे तो फिर से वो खत्म हो जाएगा, तो आगे वाला टर्म इसीलिए लिखना जरूरी नहीं है, आपको बस इतना ही तक लिखने से काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये इतना ही तक लिखने से काम बन जाएगा, आगे वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाला टर्म में भी, इसमें भी देखो ना, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे है 2x, क्योंकि ये भी तो x जाएगा ना नीचे, तो ये 2x है। अब यहाँ पर तो 2 के तो वैसे जरूरी नहीं है, 2 का तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर में चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा।
चलो ये तो आपको 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो तो 0 बना देगा ना, तो उसको लिखने का क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आगे की टर्म्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक हो गया ना? तो इसको इरेज ही कर दे क्या, कि अब लिख दिए तो बना ही दे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अब लिख दिए हैं तो बना देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, और ये x, क्योंकि x यहाँ भी है ना, x जाएगा डिनोमिनेटर वाला x, और प्लस एंड सो ऑन आगे भी इसी तरह। और फिर इसको लिखिए, ये माइनस के साथ है। अब यहाँ भी x जाएगा, इसमें x जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली साइन x बाई एक्स। ये 1 तो कैंसिल हो गया है ना, -1। फिर ये माइनस को मैंने बाहर ही रखे है, तो साइन x बाई एक्स। और यहाँ क्या बन जाएगा, इसको मैं कहाँ लिखूं, नीचे लिख दूं क्या, चलो नीचे लिखते हैं। माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, साइन x बाई एक्स, और ये प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2x बन जाएगा। बोलो हाँ ना? और प्लस आगे भी टर्म्स आएंगे, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर डब्बा है तो यहाँ डब्बे का स्क्वायर चाहिए ना यार। तो डब्बे का स्क्वायर अगर हम यहाँ करेंगे तो साथ में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2x देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर साइन डब्बा है तो यहाँ डब्बा की जरूरत है, मतलब 2x, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो साइन डब्बे बाई डब्बा है ही, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो साइन x है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 की जरूरत तो नहीं है, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी एक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। एक्स स्क्वायर करने का मतलब क्या, एक्स से मल्टीप्लाई किए, एक एक्स पहले से था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट ये तो क्या दिख रहा है, ये पूरा दिख गया 1, ठीक है। ये भी पूरा दिख गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये भी दिख गया 1, और ये भी दिख गया क्या, ये दिख गया, ये दिख गया 1, ये 1 दिख गया, और ये बाई 2 है, ठीक है। समझ में आया? और ये x भी है, समझ में आया? तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये अब आपका क्वेश्चन बन गया, ये 1 इंटू 2 2, और फिर ये प्लस, ये 1 बन गया, तो 1 इंटू 2x ना, ये क्या बन गया, 2x बन गया। यहाँ पर ये क्या बन गया, 2x, और प्लस एंड सो ऑन आगे भी टर्म्स आएंगे, उसमें x स्क्वायर वाला टर्म आएगा। यहाँ पर तो x वाला टर्म आया है, आगे वाला में x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पर है, ये तो 1 बन गया है, चलो कोई नहीं। और फिर ये बन गया है, ये x बाई 2 ना, ये क्या बन गया, प्लस x बाई 2, और आगे वाला भी टर्म आएगा जिसको में x स्क्वायर वाला टर्म आएगा। तो अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे भाई, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो 2 प्लस ये तो 0 बन गया ना, 2 इंटू 0। इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं थी, स्क्वायर वाला, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखते तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, इसीलिए तो ये सब टिप्स सीखने हैं। समझ में आया? क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन सही समय पर सॉल्व करना जरूरी है ना, इतना ज्यादा टाइम थोड़े होता है एग्जाम में अपने पास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है यार, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। तो आगे से ये चीज ध्यान रखना, हम ये सब चीज लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया, तो आगे भी ये सब कुछ 0 बनने वाला है। और माइनस ये 1 प्लस यहाँ 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 0 सब आएगा। तो ये बेसिकली 2, ये पूरा 2, और ये पूरा 1, मतलब ये 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 है आंसर। ठीक हो गया, सिंपल, समझ में आया ना? आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, ये आई थिंक 8th क्वेश्चन है ना, 8th क्वेश्चन। चलो बताओ, 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं हमारे पास। ये बोलता है कि ये है ना, बस इसमें भी एक्सपेंशन रखो, ये x के पावर 4 है, ये तो काफी चिंदी क्वेश्चन है यार, ये फालतू में मतलब मेरे से करवा रहे हो आप, लेकिन चलो कोई नहीं, कर देते हैं। क्या है, यहाँ देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसी तरह के सवाल भी जेई में आते हैं, इस तरह के भी सवाल जेई में आते हैं। तो ये दोनों करने के बाद जेई के भी सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये a कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, तो a इंटू कॉस का लिखो, तो कॉस का कहां तक लिखोगे, x के पावर 4 तक, बस उसके आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा,
ये कॉस का क्या होता है, 1 से शुरू होता है ना, cos 0 1 होता है, तो 1 से शुरू होगा, अल्टरनेट साइन चलेगा, और फिर ये हो जाएगा, इसमें इवन पावर, cos x इवन फंक्शन है तो इवन पावर आएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, x के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इसके आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना, नहीं लिखेंगे, और प्लस b, और x भी है, ध्यान दो x भी है। अब यहाँ पर लिखना साइन का एक्सपेंशन, साइन ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर्स आएंगे इसमें, और स्टार्टिंग इसका x से होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, ठीक है, तो x से होगा तो अल्टरनेट साइन आएगा, तो ये माइनस ये एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद लिखने की जरूरत है क्या, अब इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि x के पावर 4 तक लिखना था, तो x के पावर 4 हो चुका है, देखो x यहाँ भी है ना, तो x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर 4 नहीं बन जाएगा, x के पावर 4 ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आगे वाला टर्म में x के पावर 5 आएगा, क्योंकि ऑड पावर चल रहा है ना, तो 1 3 और फिर x के पावर 5 आएगा, तो x के पावर 5 और ये x के पावर 6 हो जाएगा, तो वो सब नहीं लिखना है, x के पावर 4 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और -5 इधर पहले से बैठा है, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर है x रेज़ टू पावर 4, और ये बोलता है कि लिमिट इसका एग्जिस्ट करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट है, तब फिर a b और लिमिट का वैल्यू निकालना है। चलो बताओ a b और लिमिट। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना है एक बात और, कि यहाँ पर x के ये कांस्टेंट टर्म और x वाला कोएफिशिएंट और x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट जो भी यहाँ है उनके मतलब क्लब करना पड़ता है, एक जगह करना पड़ता है। जैसे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a बन रहा है, इधर कांस्टेंट टर्म कुछ है -5 है, ठीक है, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये a बनेगा कांस्टेंट टर्म, और इधर तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म एक भी नहीं मिलेगा, ये -5 है, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट टर्म यहाँ -5 सिर्फ है, सॉरी a -5 है। अब उसी तरह x वाला टर्म मिलेगा क्या, x वाला टर्म नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ तो x वाला टर्म नहीं है, इधर x वाला भी टर्म यहाँ पर है, लेकिन x से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा ना, x वाला टर्म नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोई चेंज क्लब कर लो, तो प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि एक्स वाला तो मिलेगा नहीं, एक्स स्क्वायर वाला देखो, तो यहाँ से ये a मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये सारे में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनको भी यहाँ इनमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -a/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 ही होता है, लिख देते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -a/2, और इधर से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b मिलेगा ना, प्लस b, क्योंकि ये प्लस b एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिला, ये -a/2 प्लस b, ठीक हो गया कि नहीं। और उसी तरह आगे हम एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, एक्स क्यूब मिलेगा क्या, एक्स क्यूब नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 4 है और यहाँ भी एक्स की पावर 4 बन जाएगा, तो यहाँ से ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये a/4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 बनेगा ना, क्या बनेगा, 24 बनेगा, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख दिया, a/24 यहाँ से मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये माइनस में मिलेगा, -b/3 फैक्टोरियल, क्योंकि x की पावर 4 बन जाएगा b/3 फैक्टोरियल, b/3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। चलो कर दिया, और -5 तो इधर हो ही गया है, तो अब कुछ टर्म नहीं बचे हैं, और बाकी आगे वाले टर्म्स भी आएंगे x की पावर 5 वाले, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो जीरो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि x की पावर 4 है, और x की पावर 4 है तो ये डिवाइड करोगे तो x की पावर 4 ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन x की पावर 5 वाला से x एगो बच जाएगा, और जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो फिर वो x रह जाएगा, एगो फिर x स्क्वायर रह जाएगा, तो वो सब खत्म हो जाएगा ना, जीरो पुट करने पर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर वो सब कुछ स्वाहा हो जाएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर दो प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखो ये बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। अब यहाँ पर हम इतना बाई इतना करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट नंबर, मान लो कि ये पूरा कांस्टेंट मिला के कोई नंबर है, सपोज 28, कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं मान ले रहा हूँ अभी के लिए, मान लो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई एक्स के पावर 4 करेंगे, और लिमिट जब 0 डालेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों को 0 होना होगा कि नहीं होना होगा बताओ, इन दोनों टर्म्स को 0 करना होगा, तभी ना फिर ये और ये कट जाएगा, और फिर ये हमारा लिमिट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है क्या ये बात, ठीक है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये दोनों टर्म्स जीरो बनेंगे, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म कब बनेगा, ये देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर ही दो आप, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस 5, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे भी जीरो बनेगा। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनना चाहिए था ना। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करे, इसके लिए a माइनस 5 क्या होना चाहिए, a माइनस 5 जीरो के बराबर होना चाहिए। और जब a माइनस 5 जीरो के बराबर होगा तो a का वैल्यू कितना आ गया, 5। लिमिट एग्जिस्ट तब ना करेगा जब ये क्या बनेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो बनना चाहिए। तो न्यूमरेटर को मैंने जीरो के बराबर पुट कर दिया, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन यार हमने किए हैं पहले, याद करो। तो a का वैल्यू आ गया 5, a का वैल्यू यहाँ 5 रखोगे तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगा, खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करके अब इसको से निपटा दो। अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन करके काट सकते हैं ना, ये माइनस a/2 और प्लस b, और ये एक्स स्क्वायर तो कर ली है कॉमन और इससे कट गया है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। और प्लस यहाँ बच गया a अपॉन 24 माइनस b अपॉन 6 दिस इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके नीचे से उड़ाया है, ये बचा है। अब यहाँ फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे भाई तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ माइनस a/2 प्लस b, ये क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अब यहाँ जीरो डालोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो इतना प्लस जीरो इतना ही रहेगा, और नीचे जीरो बन रहा है, ये भी देखो डिनोमिनेटर में जीरो बना है, मतलब न्यूमरेटर भी जीरो बनेगा तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करने की संभावना है। यहाँ से बात ये उठ रहा, बात ये बन रहा है कि माइनस a/b प्लस b जो है ना हैज टू बी जीरो, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से हम b का वैल्यू क्या लिख देंगे, a/2, क्योंकि a का वैल्यू अपने को पता हो गया है पहले से, तो हम यहाँ चिपका देंगे, तो ये 5/2 जो वैल्यू मिल गया दैट इज ऑफ b, तो b का वैल्यू 5/2 मिल गया। अब पता करना है लिमिट, तो b का वैल्यू 5/2 यहाँ पुट कर, मतलब a और b दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू 5 और यहाँ b का वैल्यू 5/2, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। अरे यार a का वैल्यू 5 रखोगे तो माइनस 5/2 बनेगा, b का वैल्यू 5/2 आया तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया उसको मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया दैट इज दिस लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये तो स्वाहा हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन बचा a अपॉन 24 माइनस b अपॉन 6 और इंटू में एक्स स्क्वायर, और नीचे कौन बैठा है भाई, नीचे बैठा है एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया ना, क्योंकि ये सब तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी जाने के लिए रेडी है, तो चला गया। अब चला गया तो ये तो कांस्टेंट बचा ना, तो इसका लिमिट यही हो गया। ये लिमिट का वैल्यू आ रहा है, ध्यान दो, ये एल का वैल्यू आ रहा है ना, ये लिमिट का वैल्यू आ रहा है, अब जो भी आएगा वो लिमिट एल का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ठीक, वो क्या होगा, अब इसका आंसर तो यही हो जाएगा ना, a अपॉन 24 माइनस b अपॉन 6, लिमिट का वैल्यू तो यही हो गया ना। अब a और b का वैल्यू पता है आपको, चिपका दो, a का वैल्यू 5, यहाँ से क्या आएगा, a का वैल्यू 5 है तो 5 अपॉन 24 माइनस b का वैल्यू 5/2, तो 5/2 रखोगे तो ये 5/12 बन जाएगा ना, 5 बाई क्या बनेगा 12, ठीक है। तो आप ऐसा करो ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 24 बन जाएगा, तो 5 बाई ये क्या बन गया 5/24 माइनस 10/24, मतलब क्या आया 5 माइनस 10 मतलब माइनस 5/24 इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस। समझ में आया क्या, अरे सिंपल है यार, समझ में आया ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, ये चीज करते आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं अटेंड करे हो तो प्लीज जाकर के करिए, सारे लेक्चर्स अटेंड करिए। इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं, एंड दिस इज द लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो साइन डब्बा, साइन डब्बा का एक्सपेंशन लिखना है, साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है ना, तो उसी तरह साइन डब्बा का एक्सपेंशन जहां जहां एक्स है वहां वहां 2x चिपका देंगे, ठीक है। तो चलो बताओ इसको कैसे करेंगे।
ये एफ एक्स है ना, बोल रहा है कि एफ एक्स का जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट और फाइनाइट है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है और लिमिट फाइनाइट है, तो ए बी और लिमिट पता करना है, वही चीज है। तो चलो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो ये है, फिर एफ एक्स का वैल्यू ये पूरा यहाँ पर रखना है, तो रखिए ये 4 प्लस ये साइन 2x, साइन ऑड फंक्शन है, और यहाँ जीरो रखोगे तो ये साइन जीरो जीरो बनेगा, तो x से शुरू होगा, तो x की जगह पर क्या है 2x है, तो 2x से शुरू होगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा 2x, और कहां तक लिखेंगे एक्स स्क्वायर तक लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर तक लिखेंगे, तो 2x हो गया, और फिर 2x के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा ना, अल्टरनेट साइन चलता है, तो ये x की जगह पर 2x, और फिर क्या क्यूब ना, x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है, ये हो जाएगा 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसके आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक ही जाना था, ठीक हो गया, और प्लस आगे जो भी आएगा उससे अपने को फिलहाल मतलब नहीं है, सिंपल, और फिर क्या है प्लस ए और साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, वो तो सिंपल है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 1, ठीक, और बी कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा बी कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ये इवन फंक्शन है तो 1 से शुरू होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 से शुरू होगा, 1 इसमें भी अल्टरनेट साइन चलता है तो माइनस, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स के पावर 4 आएगा ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, और नीचे कौन है, नीचे है बैठा हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब इधर देखिए कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, कांस्टेंट टर्म एक यहाँ से मिलेगा b, ठीक है, और यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगा नहीं, यहाँ पर ये 4 है, तो b प्लस 4 इज द कांस्टेंट टर्म, b प्लस 4 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, x वाला टर्म मिलेगा क्या, हाँ x वाला टर्म यहाँ है और यहाँ भी है, वहां नहीं मिलेगा x वाला टर्म, x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, और यहाँ से a है, क्योंकि a को मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ इधर, तो ये a आ जाएगा प्लस a, ठीक हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म मिलेगा ना यहाँ, ठीक है, बताओ, तो ये क्या हो जाए माइनस बी, तो माइनस बी ही सिर्फ जो है ना, मतलब प्लस और माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू ही चिपका दो ना, तो सिर्फ यही मिलेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स क्यूब वाला टर्म मिलेगा क्या यहाँ पर, वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स क्यूब वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक्स स्क्वायर तक ही अपने को मतलब है, एक्स क्यूब वाला टर्म आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके संतोष के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, एक्स क्यूब का क्या आएगा कोएफिशिएंट, तो यहाँ से एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये 2 के पावर 3 है ना, मतलब 8 बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल का है तो 6, तो 8 बाई 6, 8 बाई 6, 8 बाई 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काट दो ना, तो 4 बाई 3 लिख सकते हैं क्या, 4 बाई 3 लिख दो ना, चलो इसको हम 4 बाई 3 लिख देते हैं, ठीक, यहाँ से एक्स क्यू का मिला कोएफिशिएंट, इधर से भी एक्स क्यू का कोएफिशिएंट मिलेगा, दैट इज माइनस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6, ठीक है, ये बनेगा माइनस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, आगे तो नहीं मिलेगा एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, और बाकी टर्म्स तो आने के लिए इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, लेकिन वो सारे लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, और नीचे बैठा है एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, अब हम इधर से क्या करेंगे, अब वही, अब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है जीरो, तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा ना, तभी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करने की संभावना है, तो हम लिखेंगे, पहले लिख दो यहाँ पुट करो, तो ये b प्लस 4 बचेगा, b प्लस 4 न्यूमरेटर में बचेगा, ये सब तो जीरो हो जाएंगे ना, यहाँ पर जीरो रखोगे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या चमक रहा है कि ये b प्लस 4 जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से b का वैल्यू चमका क्या -4, b का वैल्यू -4 आ गया, -4 आना भी चाहिए है, अरे यार कहाँ गड़बड़ हो गया, b का वैल्यू -4 नहीं है, a का वैल्यू -4, कहाँ गड़बड़ हुआ, कुछ गलती तो नहीं लिखाया है क्वेश्चन में, खैर बनाते हैं बाद में मिला लेंगे, ठीक है,
अभी के लिए तो सब कुछ सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सही है ना। उल्टा आ रहा है क्योंकि a का वैल्यू -2 आ रहा है, b का वैल्यू -2 है। खैर वो तो देख लेंगे, यहाँ पर गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फिर कि ये b यहाँ पर हो, मतलब ये वाला b यहाँ पर हो, a यहाँ पर हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये a और b अपनी जगह पर सही है, ये साइन यहाँ हो और कॉस यहाँ हो, कोई इक्वेशन गलत लिखा गया हो। खैर वो चीज हम अभी चेक कर लेंगे, बट अभी इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, b का वैल्यू -4 रख देंगे यहाँ, तो ये तो स्वाहा हो जाएगा, ये खत्म, ये तो टर्म खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे सारे में से, तो ये x को खत्म कर देगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ x कॉमन लेके इसको से खत्म कर दिया है मैंने, तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ x बचा है, और यहाँ 2 प्लस a बचा है, 2 प्लस a, और ये बेसिकली बच गया -b/2 इंटू x ना, क्योंकि x तो कॉमन आ गया है ना ये वो, और ये प्लस a 4/3, 4/3 माइनस a/6 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको ढो के चलने का कोई फायदा नहीं है समझ में आया ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक ही लिखो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ढो के चलने की मन है तो आप कर सकते हो ये काम। खैर आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से ये चीज आपको। अब यहाँ पर भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो अभी भी 0 बन रहा है, और जब डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो क्या होगा, न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। देखते हैं न्यूमरेटर क्या बन रहा है, यहाँ न्यूमरेटर 2 प्लस a बन रहा है ना, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 रखो, ये भस्म, ये भी भस्म, तो यहाँ 2 प्लस a बचेगा। और डिनोमिनेटर जब 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए, तो यहाँ से न्यूमरेटर 0 कब बनेगा, जब a इक्वल्स टू -2 होगा, तो a का वैल्यू -2 आ गया, ठीक हो गया ना। अब a का वैल्यू -2 आ गया तो यहाँ चिपका दो, और जैसे यहाँ चिपकाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर से ये x कॉमन करोगे तो ये से खत्म हो जाएगा, तो x कॉमन करके खत्म करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा -b/2, और प्लस ये x खत्म हो गया है यहाँ से 4/3 माइनस a/6 इंटू एक्स, यही बनेगा लिमिट, यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ 0 आने से तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही आएगा, इसका आंसर क्या आया -b/2, -b/2, और b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू आया है -4, b का वैल्यू क्या आया है -4 ना, तो -4 तो माइनस इंटू -4 अपॉन 2, तो ये बेसिकली आ गया 2, तो लिमिट का वैल्यू 2 आ गया, तो लिमिट का वैल्यू सही तो आया, इन दोनों में गड़बड़ हो गई है ना। तो लेट्स चेक, उल्टा लिखा गया है मेरे ख्याल से ऑप्शन आंसर, पता नहीं किधर है, अच्छा हाँ मिल गया, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू -2, अच्छा उल्टा लिखा गया है, जैसे आंसर में उन्होंने दिया है सबसे पहले b का वैल्यू, यहाँ b दिया है और यहाँ पर a दिया है, मैंने ऐसे जैसे ये इसमें लिखे थे ना a b और लिमिट का वैल्यू, वैसे ही लिख दिया मैंने, सही दिया है आंसर यही है, और आया भी है हमारा सही आंसर, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वीडियो हो चुका है, तो थोड़ा सा एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जेई का एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी जो बचेगा उसके लिए नेक्स्ट सेशन रख लेंगे एक और, ठीक है। ज्यादा टाइम लग जाता है यार क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन लिखने में टाइम तो लगता है ना। देखना क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लिखूं क्या, ये ऐसे ही लिख दूं, क्वेश्चन कहता है ये जेई मेन 2022 का है, 2021 का है, अल्फा इक्वल टू दिया है उन्होंने, अल्फा इक्वल टू दिया है लिमिट x टेंड्स टू π/4, x टेंड्स टू π/4, और tan क्यूब x माइनस tan x है, tan क्यूब x माइनस tan x है, और इधर है cos x प्लस π/4, cos x प्लस π/4,
ये है। एंड बीटा का भी वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ है cos x रेज टू पावर cot x। अरे यार ये क्वेश्चन तो किए थे ना, ये तो आपको मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, उसमें दूसरा ही क्वेश्चन शायद ये था। इसका आंसर याद आ रहा है, 1 आ रहा था, मैंने होमवर्क में शायद दिया था, होमवर्क क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन ये था, पता नहीं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, आपको भी याद होगा, cos x रेज टू पावर cot x, और ये cos x रेज टू पावर cot स्क्वायर x भी करवाया है। इसका आंसर मुझे याद है कि 1 आया था, ठीक है, वैसे मैं करके बता दूंगा आपको। और ये बोलता है कि अल्फा और बीटा जो है ना, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4, यहाँ बोला गया है आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। then the ordered pair a comma b is, ये है। चलो बताओ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो a कॉमा b का आंसर बताना है। चलो ए ऑप्शन में लिख देता हूँ 1 कॉमा माइनस 3, सेकेंड ऑप्शन इज माइनस 1 कॉमा 3, थर्ड ऑप्शन माइनस 1 कॉमा माइनस 3, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 कॉमा 3। चलो बताओ, और ये 2021 का क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2021। अब इसे बस लिमिट सॉल्व करना है, इसका लिमिट का वैल्यू जो आएगा वो अल्फा हो जाएगा, और इसका लिमिट का वैल्यू जो आएगा वो बीटा हो जाएगा। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको लिखते ही आता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार। अगर किसी इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पता है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये मस्त एकदम लिमिट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तड़का लगा के एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बनाया। जबरदस्त क्या है यार, सिंपल क्वेश्चन है। खैर हम सॉल्व करेंगे, इसको, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू मैंने बता ही दिया 1 आएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही है आपको, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में आंसर याद हो इसका। अगर याद होगा तो बहुत बढ़िया, उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सॉल्व करो और क्या। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताओ। तो पहले फॉर्म चेक कर लो ना, फॉर्म क्या बन रहा है, फॉर्म बन रहा है यहाँ पर पाई 4 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर पाई 4 रखोगे तो पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ लॉपिटल यूज कर सकते हो ना, आप लॉपिटल यूज कर सकते हो, या फिर लॉपिटल अगर यूज नहीं करना चाहते हो तो कुछ मेथड लगाओ आप, ठीक है, मेथड लगा लो, या फिर लॉपिटल यूज करें क्या। चलो अल्फा निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉपिटल यूज करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी पाई/4, ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, और फिर tan x का भी होगा ना डेरिवेटिव, ये हो जाएगा सीक स्क्वायर x, और ये माइनस सीक स्क्वायर एक्स, और ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स प्लस पाई/4, और फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा। अब जरा सब्स्टिट्यूट करके देखना, ये tan पाई/4 तो 1 होता है, तो 3 into 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेक पाई/4 क्या होता है, सेक पाई/4 बताओ, √2 होगा ना, क्योंकि cos पाई/4 √2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, तो सेक पाई/4 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 बनेगा। तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, देखो ये तो बिल्कुल आसान था यार, बस देखने में इतना भयंकर लग रहा था। ये tan पाई/4 तो 1 का स्क्वायर, और इंटू ये सेक पाई/4 का वैल्यू √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बना है, यहाँ पर ये पाई/4 रखोगे, ये माइनस भी है, पाई/4 रखोगे यहाँ, तो पाई/4 पाई/2, साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1 इंटू ये 1 तो है ही, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन गया बेसिकली ये 2 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 3 6, और 6 माइनस ये 2 अपॉन -1, तो ये कितना आया, ये -4 आया क्या।
अल्फा का वैल्यू -4 आ गया। उसी तरह बीटा पता करो, तो बीटा तो खैर आसान है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ है cos x रेज टू पावर cot x। तो यहाँ देखना, यहाँ 0 डालेंगे तो 1 और यहाँ क्या बन जाएगा, ये cot x है ना, cot 0 इनफाइनाइट, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ना, तो बस फॉर्मूला लगाओ, e रेज टू पावर cot x आ जाएगा गुना में, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 भी चलेगा, cot x आ जाएगा गुना में और यहाँ पर ये हो जाएगा cos x -1, cos x -1, यही ना, बताओ चलो। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो e रेज़ टू पावर माइनस कॉमन कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये cot x को मैंने बताया था कि 1/tan x लिख लीजिए आप, ठीक हो गया। और ये देखना, इसको मैंने माइनस कॉमन कर ली है, तो ये बेसिकली 1 माइनस cos x बन गया ना, 1 माइनस cos x बन गया, तो यहाँ x स्क्वायर की जरूरत है क्योंकि x टेंड्स टू 0 भी है, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो यहाँ x स्क्वायर लिखा तो यहाँ भी x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो ना, ये x स्क्वायर को x यहाँ छोड़ दो और यहाँ एगो x डाल दो, ठीक है। तो यहाँ इससे ये फायदा होगा, ये बन जाएगा 1, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा हाफ, ये बन जाएगा हाफ, ठीक है। अब फिर बचा सिर्फ ये क्या बना, ये फिर बन गया, ये बेसिकली बन गया, आपको दिख रहा है ना यार, e रेज़ टू पावर माइनस और फिर ये हाफ, ये हाफ है, ठीक ना, हाफ बनेगा, हाफ इंटू एक्स माने -1/2x बनेगा और लिमिट भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 रखोगे तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, तो e के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, मतलब ये और ये ऐड करो तो -3 आएगा ना, तो -3 और ये माइनस तो +3x और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा -4 आएगा, तो ये -4। अब इसको से कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू तो 1 दिख रहा है और b का वैल्यू 3 दिख रहा है और ये -4 तो -4 है ही, मतलब a का वैल्यू a, b पता करना है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, 1, 3 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 चमका क्या। या फिर दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय ऐसे कर लो ना, अगर मान लो कि ये चीज नहीं याद है आपको, ये नहीं याद है, चलो हटाओ, तो आपको क्या निकालना है, ए और बी निकालना है ना, तो ए कैसे निकलेगा, आप ऐसा कर दो, प्रोडक्ट लगा लो, ये आपको पता है ना कि अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होता है ना, मतलब -4/a यही होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पता है ना, क्योंकि अल्फा पता है बीटा पता है, तो अल्फा इंटू बीटा -4 हो जाएगा, -4 और यहाँ से -4 अपॉन ए है ना, समझ में आया, ए है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ये -4 और -4 खत्म हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 1 जमगा क्या, ए का वैल्यू 1 आ गया, ए का वैल्यू 1 यहाँ भी आया है। और फिर सम ऑफ लगा लो, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b/a ये हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बेसिकली -3 बनेगा, -3 इक्वल टू -b/a का वैल्यू हमने निकाल लिया है 1, यहाँ से b का वैल्यू चमक गया 3, तो b का वैल्यू आ गया 3, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो कैसे भी कर लो, लेकिन आसान यही है, इतना क्यों हम कैलकुलेशन में पड़े, ये आसान है ना, बस ये अगर याद रहेगा तो सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखो, रूट पता है तो सम कर दिए तो -3 आया, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो गया और ये -4 बन गया, ठीक है, -4 पे यहाँ रख दिया, बस कंपेयर कर लो, इसको से कंपेयर करना है, a की जगह पर 1 मिल गया और b की जगह पर 3 मिल गया, तो 1,3 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख रहे हो, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, अब इतना भी सिंपल नहीं, मतलब मॉडरेट लेवल का कह सकते हो, मतलब लिमिट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, लिमिट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक पहला बात की आता है, जेईई मेन एग्जाम में हर बार लिमिट के क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आता है ना वो बनने लायक होता है, सॉल्वेबल क्वेश्चन आते हैं हमेशा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक आधे क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं हम, चलो देखो, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का, यहाँ पर दिया हुआ है लेट बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर है अल्फा x माइनस
ई रेज टू पावर 3x माइनस वन, यहाँ पर है ई रेज टू पावर 3x माइनस वन, और नीचे है ई रेज टू पावर 3x माइनस वन, और इधर अल्फा एक्स है। मतलब ऊपर देखो ये इतना माइनस इतना है, इधर इतना माइनस इतना इंटू इतना, ये दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो ये है फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर फोर। ये सब क्वेश्चन को सुंदर बनाने का तरीका है। फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, then value of alpha plus beta, then we have to find out the value of alpha plus beta, that's it, ये निकालना है। ऑप्शन मैं लिख दूं, ऑप्शन वन तब तक आप दिमाग लगाना 14/5, ऑप्शन सेकेंड जो है ना दैट इज 3/2, ऑप्शन थर्ड 5/2, ऑप्शन फोर्थ जो है दैट इज 7/2। चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे। ये है जेईई मेन 2022 का, कैसे करेंगे इसमें देखो क्या यूज कर लें, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हम यहाँ देखो ये e के पावर डब्बा, और डब्बा टेंस टू जीरो भी है क्योंकि x टेंस टू जीरो, तो 3x ऑल्सो टेंस टू जीरो। ठीक है, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x लिख देंगे ना, e के पावर डब्बा माइनस वन अपॉन e के पावर डब्बा। अच्छा ये काम यहाँ मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि चलो इसको तो ऐसे किए हैं, इसको भी ऐसे करते हैं, यहाँ पर 3x और यहाँ 3x, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोडक्ट में रहता है ना तभी होता है, जैसे ये अल्फा एक्स इंटू इतना है, तो प्रोडक्ट में हमेशा ये चीज करते हैं, प्लस या माइनस के केस में नहीं करते हैं। समझ में आया? अगर ये डिवाइड में है किसी चीज का डिवीजन, तो एक तरह से मल्टीप्लीकेशन ही, जैसे 3 में 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ना तब ये काम करना है। समझ में आया? ना कि यहाँ पर लगाना, ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं लगाना है क्योंकि अल्फा माइनस दिस है ना, नहीं लगाओगे यहाँ, यहाँ लगाना है सिर्फ, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए हम यहाँ लगा। अब यहाँ 3x लिखे तो यहाँ भी 3x लिखना होगा ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो इसको जब मैंने ये लिख दिया तो ये पूरा पूरा क्या बन गया, ये तो 1 बन गया। ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया बीटा इक्वल टू, बीटा क्या लिमिट का वैल्यू, और अल्फा ये है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये है क्या अल्फा एक्स माइनस, अच्छा e के पावर 3x का एक्सपेंशन लिख दो ना यहाँ पे, e के पावर डब्बा का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस डब्बा, और डब्बा क्या है 3x, और कहां तक जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, देखो ये पूरा तो 1 बन गया और ये एक्स स्क्वायर बन गया, मतलब एक्स स्क्वायर तक जाएंगे। ये डब्बा हो गया 1 प्लस डब्बा, फिर डब्बे का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 9x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख देता हूँ, और आगे और भी टर्म्स आएंगे तो उसको हमने नहीं लेने हैं। ठीक है, और फिर इधर -1 भी है, ये -1 को भूलना थोड़ी, e के पावर 3x के लिए तो मैंने ये वाला लिखा है यार। फिर नीचे कौन है, नीचे है 3 अल्फा एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर था इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर तक ही रहने दिया, आगे वाले टर्म मैंने नहीं लिखे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ देखो जैसे ये देखो ये -1 है ना, और ये भी -1 बनेगा। ठीक है, ये -1 है और ये -1, तो -2 हो गया, तो कांस्टेंट टर्म तो -2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो -2 लिख दिया, ये -1 और ये -1, तो -2 कांस्टेंट टर्म है। अच्छा इसके बाद x वाले टर्म कितने कौन बने, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर तो है अल्फा, और यहाँ पर -3 मिलेगा, बोलो हाँ या ना, x का कोएफिशिएंट -3 मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और मतलब -9/2 जो है ना वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बोलो हाँ या ना, और नीचे कौन है, नीचे है 3 अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब वही क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना यार, बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, यहाँ भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तो फिर वही काम करो, जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो दिख रहा है कि जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर तो जीरो बन रहा है ना, तो ऊपर भी जीरो बनना चाहिए, तो ऊपर क्या बन रहा है आप देखो, ऊपर बन रहा है -2, ये क्या बना है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, सिर्फ -2 कैसे बनेगा,
क्योंकि यहाँ 0 ये सब तो खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, कहीं ये प्लस तो नहीं था ना क्वेश्चन में, क्योंकि ये 1 कटना चाहिए, 1 कट क्यों नहीं रहा है। रुको रुको, हम क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो सही है। अच्छा हाँ, देखो गलती चमका गया, गलती यहाँ हुआ है यार। देखो जैसे माइनस माइनस, ये ये क्या है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको एक सिंपल के लिए e के पावर 3x समझो, ये माइनस e के पावर 3x लिखा हुआ है ना। और माइनस को हम यहाँ माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ध्यान से देखो, ये माइनस इतना हो गया और प्लस इतना हो गया, ठीक है। माइनस इतना और ये प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने ये जो है ना माइनस उसको बांट दिए है दोनों में, मतलब माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, तो ये माइनस e के पावर 3x माइनस और ये e के पावर 3x और ये प्लस 1 हो जाएगा ना फिर तो। समझ में आया, ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक, ध्यान देना है। इसको पहले ऐसे लिख लो, अल्फा एक्स और फिर ये माइनस ई के पावर 3x और फिर ये प्लस 1 अपन नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दो, ये कर लिया करो। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर e के पावर 3x का एक्सपेंशन जब लिखोगे ना तो ये 1 कट जाएगा, देखो कट रहा है ना, ये -1 बनेगा, ये खत्म और ये +1 खत्म, तो ये -2 आएगा ही नहीं। और जब -2 नहीं आएगा तो x के कोई चेंज को हम लोग जमा करेंगे, ठीक है। जमा का मतलब जोड़ मत समझ लेना, जमा का मतलब जोड़ ही होता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आया तो x काट दे, क्या x काट सकते हो ना, तो ये x खत्म हो गया है वो, ठीक। अब देखो क्या बन रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो यहाँ 0 है तो डिनोमिनेटर तो 0 अभी भी बनेगा, मतलब अल्फा माइनस 3 जो है ना वो न्यूमरेटर बन रहा है, तो यहाँ से अल्फा माइनस 3 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अल्फा माइनस 3 हैज टू बी 0, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 3 आया क्या, तो अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा अपने को निकालना है तो बीटा भी पता करना पड़ेगा। तो अब अल्फा का वैल्यू यहाँ डाल दोगे, अल्फा का वैल्यू डालोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा तो ये x से x भी खत्म हो गया, जो यहाँ x है और यहाँ x बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो लिमिट का वैल्यू मतलब बीटा का वैल्यू क्या आएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा -9/2 और नीचे 3 अल्फा, क्योंकि x तो खत्म हो गया है। अब अल्फा अल्फा का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये क्या बन गया -9/2 इंटू 1/3 इंटू अल्फा, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 से ये 9 खत्म हुआ, तो -1/2 जब का क्या, -1/2 जो है वो अल्फा का वैल्यू है, सॉरी बीटा का वैल्यू है, बीटा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू 3, आपको पता करना है अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू है 3 और प्लस बीटा का वैल्यू है -12, मतलब -12 हो जाएगा, तो ये क्या आया 3 2 जा 6 - 1 5/2, 5/2 मतलब ऑप्शन थर्ड एज द आंसर, ठीक है। तो ये भी मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपको से, ठीक। यही तो सीखना है यार, यही तो सीखना है कि सिली मिस्टेक नहीं होगा, पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में थोड़ा सा जैसे सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना कि धड़कन थोड़ा तेजी से धड़क रहा होता है, आप एक्सपीरियंस किए हो क्या, एग्जाम में थोड़ा धड़कन का स्पीड तेज होता है ना, इसीलिए सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखना एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बोलता है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर है साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, और नीचे में बैठा है, नीचे में बैठा है 3x3, ठीक हो गया। इज इक्वल टू एल, बोला है इज इक्वल टू एल, देख रहे हो, मतलब यार इन लोग भी गजब इंसान है, इनको इक्वल टू एल ऐसे नहीं लिखा जा रहा था,
इन लोग एकदम लैंग्वेज में लिखे इज इक्वल टू एल कि आप उसको पढ़ो और पढ़ के टाइम बर्बाद करो, तो ऐसे ही करते हैं ये लोग। ठीक है, क्वेश्चन फालतू का लंबा बनाते हैं जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो। फिर बोला है कि देन वैल्यू ऑफ 6l+1, इन्होंने क्या पूछा, देन अपने को पता करना है 6l+1 का वैल्यू, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 1/6, ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज हाफ, और ऑप्शन नंबर 3 6 है, और ऑप्शन 4 है 2। चलो बताओ, ये भी काफी चिंदी क्वेश्चन है। अब इसको में भी अपने को यूज करना है tan sin इनवर्स x और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन। चलो बताओ तो कैसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा, याद है क्या, एक्सपेंशन याद है, sin इनवर्स x का एक्सपेंशन लिखिए। अब कहां तक लिखेंगे, x³ तक, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो l का वैल्यू मतलब लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो l होगा, और बस l का वैल्यू आ गया, बस काम खत्म। तो लिमिट सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं। तो sin इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये शुरू किधर से होगा, तो sin इनवर्स 0 तो 0 होता है, मतलब x से शुरू होगा। अब इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन नहीं आता है, ये चीज मैंने कल गलती करी थी, जब मैं ये एक्सपेंशन बता रहा था वहां मैंने गलती किया था कि यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लिख दिए थे, फिर मैंने बताया था कि अल्टरनेट नहीं आता है। ठीक है गलतियों से सीखना है। साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, x, क्योंकि पहला टर्म 0 हो रहा है तो x से शुरू होगा, और प्लस फिर नीचे आएगा क्या, फिर तो क्या आएगा, फिर आएगा x³ ना, x³ बाई ये 3 फैक्टोरियल आता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 3 से पहले कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके प्रोडक्ट, तो 1 का स्क्वायर, तो सिर्फ एक ही ऑड नंबर है ना। फिर आगे आएगा x के पावर 5, तो नीचे ये 5 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन 5 से पहले कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं, तो 1 और 3, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके यहाँ प्रोडक्ट एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी यही ना। लेकिन अपने को आगे से मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ इतना से मतलब है, क्योंकि x के पावर 3 तक जाना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/3, 2 जा 6 लिख दूं क्या, 1/6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 ना, 1/6 x³, ठीक हो गया। और प्लस आगे क्या आएगा उससे कोई मतलब अपने को नहीं है। tan इनवर्स x का बताना, tan इनवर्स x का क्या होता है, इसमें भी tan इनवर्स 0 तो 0 होगा, मतलब यहाँ भी x से ही शुरू होगा, तो x से शुरू होगा, और फिर माइनस x³ बाई क्या हो जाता है, x³ बाई 3 फैक्टोरियल, नहीं फैक्टोरियल नहीं ना, क्योंकि ये तो आसान होता है ना। tan इनवर्स x का मैंने बताया था आपको, tan इनवर्स x का क्या होता है, x माइनस x³ बाई 3, ये 3 गो में एक है ln 1 प्लस x इसमें, और एक tan x और एक tan इनवर्स x, इनमें जो है आपको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं दिखेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इसका तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे ये x होता है, और फिर प्लस x³ बाई 3 होता है, और फिर प्लस 2x के पावर 5/15 होता है, एंड सो ऑन, इसी तरह। तो आगे वाला मैंने आपको नहीं बताए थे और पता करने की जरूरत भी नहीं। इसका क्या होता है, ये सिंपल होता है, ये होता है ऐसे, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है, तो ये हो जाता है x माइनस x³ बाई 3, और फिर ये प्लस आ जाएगा x के पावर 5/5, और फिर माइनस x के पावर 7/7, यही ना, और फिर प्लस एंड सो ऑन। ये तो फिर भी आसान होता है, तो बस पावर 3 तक ही जाएंगे, आगे क्या आएगा उससे अपने को मतलब नहीं है। नीचे है क्या, l, नीचे है l, सॉरी l नहीं 3x³, ठीक है, इधर है l, ठीक है, और यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर बताना मतलब इधर l क्या है, काहे लिख रहे हो भाई, l इधर लिख लो ना, l का वैल्यू ये है, जो आ रहा है वो l का वैल्यू है। ठीक है, तो l बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखना ये x, ये माइनस एक्स बनेगा ये, और ये x खत्म हो जाएगा। x³ का कोएफिशिएंट क्या है देख लो, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट मिलेगा, और यहाँ 3x³ है, तो ये से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आने वाले टर्म से तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 1/6 है, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/3 बनेगा ना। ये क्या बना, यहाँ से l का वैल्यू क्या आ रहा है बताना, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ना, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 3, 3/6 कहे तो 1/2, ये क्या आया 1/2, l का वैल्यू आ गया 1/2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। 1/2 आंसर हो जाएगा क्या, नहीं 1/2 आंसर नहीं होगा,
क्योंकि अभी तो आप लिमिट का वैल्यू, जैसे कई लोग, बहुत सारे लोग गलती करे थे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 का है या 2022 का है, जेई मेन का ही है, 2021 का है आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ जेई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बहुत लोग क्या किए थे, लिमिट का आंसर निकाला और बस टिक कर दिया, और टिक करके आ गए, बस हो गई गलती, क्योंकि आपको लिमिट का तो वैल्यू पूछा ही नहीं था, आपको सिर्फ तो 6l+1 का वैल्यू पूछा था ना। तो अभी तो एल का वैल्यू आया है, आप 6l+1 निकालो, 6l+1, तो 6 × 1/2 और +1, दैट इज नथिंग बट 314, ये 4 आएगा ना, है, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, ये देखो देखो देखो, गड़बड़ हो गई ना, ये क्या है 2/3, और ये बाई थ्री भी तो है, बाई थ्री है, कौन लिखेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1/6 आएगा, तो 1/6 इसको टिक करके लोग आ गए थे, लेकिन 1/6 तो एल का वैल्यू है ना, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये 6 × 1/6, तो ये क्या आ गया, ये से ये गया, तो ये 2 आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन 4। देखो, ये सब गलतियों से यार बचना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना। यहाँ भी देखो, अभी मेरे से गलती हो गई थी, ये इसको ऐड करने पर ये आया था 3/6, 3/6 इसको ऐड करने पर आया ना, बाई थ्री है ना, ये कटा, तो ये 3 तो नीचे बचा है ना, ठीक है, तो ये 3 से 3 खत्म होगा, 1/6 बचेगा ना, समझ में आया, 1/6 एल का वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए ये लिमिट का ये 6l+1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक, सिंपल। तो इस तरह से आप एक्सपेंशन से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज फिर इस क्वेश्चन को आप लॉपिटल से भी निपटा सकते हो, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो करके देखे क्या, 0/0 फॉर्म बना है, मान लीजिए कि किसी को नहीं याद है, अगर एक्सपेंशन एक्सपेंशन नहीं याद है, तो लॉपिटल लगा लो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x², डेरिवेटिव भी याद होना चाहिए, और फिर ये माइनस, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, और नीचे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², मतलब 3 3 जा 9x², ठीक है, और फिर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल के देखो, यहाँ 0 डालोगे तो 1, यहाँ 0 डालोगे तो 1, 1 - 1, 0/0 अभी भी बन रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, आप अगर लॉपिटल में चले जाओगे ना, फिर ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो खैर हम नहीं करने वाले हैं यार, टाइम का है बर्बाद करें, इतना देरी में नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर लेंगे क्या, ठीक है। तो इसीलिए सीरीज याद रखना जरूरी है, सीरीज एक्सपेंशन याद रखना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। वो 9 के 9 सीरीज आपको याद कर लेना है एकदम बढ़िया से। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अगर सीरीज नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर तो सकते हो, लेकिन हाँ कर ही लोगे ये कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है, वो क्वेश्चन आप कर ही लोगे ऐसा हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए सीरीज एक्सपेंशन याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का अभी रिसेंट एकदम गर्मा गर्म सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻ax लिखा हुआ है, e⁻ax माइनस cos bx, यहाँ पर है cos bx, और यहाँ पर है cx माइनस cx इंटू e⁻−cx अपॉन 2, ये है, और इसके डिनोमिनेटर में बैठा है 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, ठीक हो गया, और इसका वैल्यू इन्होंने दिया है 17, इसका वैल्यू इन्होंने 17 दिया है, और बोला है कि 5a² + b² का वैल्यू क्या होगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5a² + b²। चलो बताओ, इसका आंसर बताना है, ऑप्शंस भी मैं लिख दूं, ऑप्शन नंबर 1 है 64, ऑप्शन नंबर 2 है 72, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना दैट इज 68, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 76। चलो बताओ, ये बिल्कुल गर्मा गर्म सवाल है, एकदम रिसेंट जेई मेन 2023, इस साल का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसको कैसे करेंगे, तो ये भी काफी चिंदी है यार, ठीक है, चमक का है क्या।
अच्छा यहाँ पर हम चालाकी लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू जीरो भी है क्योंकि x टेंड्स टू जीरो है तो 2x ऑल्सो टेंड्स टू जीरो ना। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस डब्बा, यहाँ डब्बे का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2x का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ भी 2x का स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ, ये क्या बन जाएगा हाफ, और हो जाएगा साफ। ठीक है, ये हो गया साफ और बन गया हाफ, तो यहाँ मैंने हाफ लिख दिया इसके बदले। ठीक है, तो ये क्योंकि डिवाइड में था ना, डिवाइड में था तो ये मैंने चालाकी लगा दी है। ठीक है, हर बार नहीं लगाना है, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहेगा तब। आई थिंक मैंने बताया भी था। देखना, अब यहाँ पर ये हाफ तो कांस्टेंट है, ये हाफ जो है उधर टू जाएगा, मल्टीप्लाई में टू बन जाएगा ऊपर, तो टू को आप बाहर फेंक सकते हो। ठीक है, और नहीं तो रखना है तो रख भी सकते हो। यहाँ भी टू रेज टू पावर क्या मिलेगा, यहाँ भी देखो ना, सॉल्व कर लो। ये क्या है, इसको मैं 4x स्क्वायर लिख दूं क्या, ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 बार में 2x स्क्वायर बना, तो 1/2 आप बाहर कर दो ना, 1/2 मैंने बाहर कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक्सपेंशन लिख दो यार, सारे ही का एक्सपेंशन पता है, डब्बा का एक्सपेंशन क्या होता है, चलो बताओ। अच्छा कहाँ तक जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये चालाकी देखो काम कर रहा है ना। इस तरह के टिप्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन के सारे ही टर्म लिखने बैठ जाओगे तो फिर यार टाइम बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उलझ जाओगे, क्वेश्चन भी हो सकता है कि सही मतलब आंसर तक नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, तो चलो बताओ इसका क्या होगा एक्सपेंशन। ई रेस टू पावर डब्बा, तो 1 से शुरू होता है, तो 1 प्लस डब्बा मतलब एक्स, और प्लस डब्बे का स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 ही होता है, आगे क्या आएगा उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अच्छा माइनस है फिर, और कॉस बी एक्स का, तो कॉस डब्बे का, तो ये भी 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू करेंगे, और फिर इसको में अल्टरनेट साइन आता है तो माइनस आएगा, और फिर कॉस, इसमें कॉस इवन फंक्शन है तो इवन पावर आता है, तो ये अगली बार स्क्वायर वाला आएगा, मतलब बी एक्स का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, तो लिख दिया। अब इसके आगे वाले टर्म्स अपने को नहीं लिखना है क्योंकि एक्स स्क्वायर तक ही जाएंगे ना। और फिर ये हाफ, हाफ क्या कर रहा है इधर, चलो माइनस सी एक्स बाई टू इसको लिख देते हैं, और अगली बार c के पावर माइनस एक्स है, तो ये e के पावर माइनस सी एक्स है, मतलब थोड़ा गड़बड़ बुला गया सॉरी, तो ये 1 e के पावर माइनस सी एक्स का लिखेंगे 1, और फिर डब्बा, डब्बा में माइनस सी एक्स है तो माइनस सी एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी है, माइनस सी एक्स, और फिर अगला वाला टर्म आएगा डब्बे का स्क्वायर, मतलब सी माइनस सी एक्स का स्क्वायर, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ जाएगा प्लस में, सी स्क्वायर नीचे लिख देता हूँ, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आगे क्या आएगा उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखना, और नीचे भी है ना यार, नीचे कौन है, नीचे बैठा है एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि ये 2 जो यहाँ है 1/2 करके तो मैंने बाहर कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखना क्या है, ये देखो, ये -1 और 1 कटता हुआ नजर आ रहा है, ये -1 बनेगा और ये 1 खत्म, ठीक हो गया। अब सारे जो ए बी सी के कोएफिशिएंट्स है, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हम एक जगह करते हैं ना, तो इसका वैल्यू 17 दिया है, 17 देके क्या बताना चाह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यही ना बताना चाह रहा है, बताओ। तो ये क्या है 1/2, और लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर हम ये कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं मिलेगा, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं मिलेगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ हम देखेंगे, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से a मिलेगा, और यहाँ से x का कोएफिशिएंट नहीं मिलने वाला है, यहाँ से x का कोएफिशिएंट मिलेगा क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -c/2 x का कोएफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और फिर इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a स्क्वायर बाई 2 है, a स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b स्क्वायर बाई 2 है, प्लस प्लस में हो जाएगा ना b स्क्वायर बाई 2। अच्छा इधर से भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा क्योंकि ये x यहाँ भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, और सी स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा सी स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर कर देते हैं, ठीक हो गया ना। अब इसके बाद ये एक्स क्यूब वाला लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अपने को सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जाना था, तो एक्स स्क्वायर तक जाना था, तो ई के पावर ये बस यहीं तक लिखो ना, इसको इसके आगे लिखो ही मत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जाना है ना, तो एक्स स्क्वायर तो यही बन गया ना, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे कौन बैठा है, नीचे बैठा है एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर बैठा है तो एक्स दोनों जगह से हम कॉमन करके उड़ा देते हैं। यहाँ से एक्स को उड़ाया, यहाँ भी एक्स, ये खत्म हो गया, यहाँ एक्स। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो डिनोमिनेटर तो जीरो बन रहा है, ये हाफ है, और डिनोमिनेटर तो जीरो बन रहा है, तो ये अल्टीमेटली ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा ना, ये तो ये डिनोमिनेटर जीरो और न्यूमरेटर में बन रहा है a माइनस सी बाई टू, यही बन रहा है क्या, a माइनस सी बाई टू बन रहा है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। ठीक है, अब आगे तो ये जीरो हो जाएगा, खत्म। तो ये इनडिटरमिनेट जीरो बाई जीरो बनना चाहिए ना, जीरो बाई जीरो तब बनेगा जब a, मतलब लिमिट तब नहीं एग्जिस्ट करेगा जब a माइनस सी बाई टू जो है वो जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ से a बराबर क्या आया, c बाई टू, मतलब यहाँ से c इक्वल्स टू क्या आ गया, 2a। c का वैल्यू अपने को 2a मिल गया। अब यहाँ पर a माइनस सी का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करो। अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, तो जब हमारा क्वेश्चन बनेगा ये, क्या बनेगा, 1/2, तो इन सबके इक्वल टू 17 दिया हुआ है, ध्यान रहे 17। ठीक है ना, यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2 लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब ये तो खत्म हो गया, ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू ना, यही तो है एलसीएम लोगे तो, और इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, ये स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स है ना, और नीचे भी एक्स बचा है फिर। ठीक है, और इक्वल टू है 17। यहाँ से ये क्या चमक रहा है, ये डायरेक्ट करते आना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ, लेकिन हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखो ना, यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये खत्म हो गया, ये एक्स बचा, ये एक्स बचा, तो ये और ये कट गया, तो ये कांस्टेंट, यही लिमिट हो गया, मतलब लिमिट का वैल्यू 17 के बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसका वैल्यू 17 के बराबर हो गया। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि x से x खत्म हो जाएगा, तो ये बेसिकली लिमिट आ गया, तो लिमिट का वैल्यू 17। यहाँ से आपको चमक रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बाई टू जो है वो किसके बराबर, 17 के बराबर है। ठीक है, अपने को किसका वैल्यू निकालना है, 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें c है क्या, c नहीं है ना, तो c को एलिमिनेट करो, मतलब c का वैल्यू उठा के डाल दो, c का वैल्यू 2a स्क्वायर है ना, तो 2a स्क्वायर यहाँ रख दो। ठीक है, c का वैल्यू आप यहाँ पर चिपकाइए, c का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर चिपका दो, तो यहाँ 4a स्क्वायर बन जाएगा ना। ये क्या बनेगा, चलो बताओ, यहाँ से आप मुझे बताना क्या बनेगा। ये c की जगह 2a रखोगे, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर, क्या बनेगा 5a स्क्वायर, और ये प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस b स्क्वायर बनेगा ना, प्लस b स्क्वायर, और ये कितना है कि इक्वल हो जाएगा, बताओ। तो ये बेसिकली, अच्छा ये 1/2 भी है, ध्यान दो, ये 1/2 है ना, ये 1/2 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो गया 4, तो ये 4 इंटू 17, ये क्या आ गया 17 इंटू 4 आ गया ना। इसी का तो वैल्यू निकालना था, ये तो डायरेक्टली मिल गया ना, सी का वैल्यू जैसे ही पुट किए तो ये बन गया 5a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इसका ही वैल्यू निकालना था, और वो कितना आ जाएगा 17 इंटू 4 के बराबर, तो क्या आएगा 68, 17 4 जा 68, तो 68 मतलब ये ऑप्शन 3 एज द आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मतलब नहीं कर सकते, मतलब इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन तो किए हैं ना यार, ये तो काफी, फिर भी मतलब जो जिस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, तो उसकी अपेक्षा तो ये फिर भी काफी आसान है। और देखो एकदम अभी का सवाल है, बिल्कुल रिसेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही सवाल थे। चलो, और बाकी नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं एक और, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो जितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ये सारे सीरीज एक्सपेंशन वाले थे ना, सब में हम लोगों ने क्या लिखा, एक्सपेंशन लिखा। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस ये थे, तो आपको एक्सपेंशन याद रखना है, ठीक ना, देख रहे हो एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद रहेगा तो फंसोगे, समझ में आया ना, तो इसीलिए एक्सपेंशन याद रखना है, जरूरी है। ठीक, तो एक सेशन और लेंगे, जिस नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सिर्फ उसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लिमिट के, यही 2021 का, 2022 का, 2023 का, बस। समझ में आया ना, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।